ऑलराइट एवरीवन, सो ये जो है क्लिप आप लोग देखो। तो इस क्लिप में आप देख रहे हैं कि दिलजीत दोसांझ आजकल काफ़ी वायरल हो रहे हैं, काफ़ी जो है उनकी वीडियोस वगैरह, लाइव कॉन्सर्ट वगैरह, टिकट को लेकर काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो चल रही हैं। तो इसमें एक दिख रहा है कि एक लड़की है, एक महिला जो काफ़ी जो है वो अपने आप को रोक नहीं सकी और जो है वो वहाँ पे रो दी, या उस भावना में, उस जो संगीत चल रहा है, वो गाना चल रहा है, उसमें जो है वो बहुत ही कह सकते हैं इमोशनल हो गई और वो रो रही हैं। वो सब चीज़ें जो है वो वहाँ पे दिख रहा है। तो इसमें जो है वो काफ़ी दिनों से मैं ये देख रहा हूँ, काफ़ी बार इंस्टाग्राम पे जो है ये क्लिप आ रहा है और मैं देख भी रहा हूँ। और सारे जितने भी क्लिप्स वगैरह में हैं, वो सारी जो चीज़ें हैं वो कमेंट सेक्शन में जो चीज़ें हैं वो देखने को मिल रही है। और बहुत ही इससे पता चलेगा आपको भी कि इंटरनेट जो है वो काफ़ी ब्रूटल है। यहाँ पे पहली वाली जो चीज़ें हैं वो नहीं चलने वाली हैं कि कोई भी चीज़ है तो अच्छा, लेकिन आजकल जो लोगों के बीच में ह्यूमर है, जो चीज़ें हैं वो देखने को मिल रही है। डार्क कॉमेडी ह्यूमर जो चीज़ें चलती है, समय रैना वाले शो की मैं बात कर रहा हूँ, लेटेंट वाले शो जो चलता है उनका, उसमें सारी जो चीज़ें हैं। और इसमें जो है वो यही बातें हैं कि जो है एल जनरेशन है, जी जनरेशन है, कि एक क्लिप चलता है कि उधर फादर जो है वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नीचे जो है उनका की रोते हुए आ रहा है। तो इस पर क्या मतलब होना चाहिए कि इसमें जो है वो चीज़ें देखिए, इसमें सीधा मैं जो है वो गलती भी नहीं कहूँगा, सही भी नहीं कहूँगा। जो ट्रोल कर रहे हैं ऑफ कोर्स, उसमें जो चीज़ें हैं कि जो आजकल परिप्रेक्ष्य बन गया है कि एक जो कोई भी चीज़ें होती हैं तो उसको सीधे तरीके से नहीं, उल्टे तरीके से जो है वो लिया जाता है। और इसमें जो है वो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपका कि छोटा भीम का हो गया, या तारक मेहता, या इसमें जो CID वाले जो मीम वगैरह आजकल चलते हैं वो आपने भी ज़रूर देखा होगा। तो इसमें ऐसा नहीं है कि इंटरनेट जो है वो काफ़ी शरीफ है। इसमें जो है वो आपको, जैसे कि मैंने कहा, काफ़ी ब्रूटल है। इसमें जो है वो क्लिप मैंने देखा कि वो लड़की रो रही है, तो देखिए इसके पीछे को सारी जो चीज़ें हैं वो ये हो सकती हैं कि कुछ भी हो सकता है। उस जो संगीत का जो वो चल रहा था, मैंने एक म्यूजिशियन का वीडियो देखा था कि इसमें कुछ समझा रहे थे, उतना मुझे समझ में नहीं आया, उतनी मुझे जानकारी नहीं है म्यूज़िक की। तो उसमें जो है वो बता रहे थे कि कुछ ऐसा मोमेंट बनता है कि आप जो है इमोशनल हो जाते हैं, या ऐसी जो चीज़ें हैं, तो वो हो सकता है उसमें। और दूसरी बात ये भी हो सकती हैं कि जो महिला है, जो लड़की है जो रो रही है, वो हो सकता है कि उनके लाइफ में सारी कुछ जो है वो प्रॉब्लम चल रही है कि उस टाइम पे, उस संगीत पे, उस म्यूजिक पे, उस मौके पे जो है उनका ब्रेकडाउन हो गया। और वो ऐसा, मतलब वो मैं समझ रहा हूँ कि उस जो उनका एक पेज है आपका, ये दिलजीत दोसांझ के पेज पे जो है ये अपलोड हुआ था कि दिलजीत दोसांझ को गाना गाते हुए दिखाया जा रहा है और सडनली कट टू वो जो है उस महिला पे, उस लड़की पे जो है वो कैमरा जा रहा है। तो ये भी दिखा रहा है कि हो सकता है कि पहले से बैकग्राउंड हो गया हो और वो जो है वो चीज़ें वो कैप्चर कर ली गई हैं और वो उस पेज पे वो सबसे मोस्ट व्यूड जो है वो वीडियो बन गया है। और भी जो मीम पेजेस वगैरह जो जा रही हैं तो वो अलग ही कहानी है उसका, ठीक है, उसमें मैं नहीं जाऊँगा कि क्या क्या हो रहा है। तो ये मैं समझता हूँ कि काफ़ी जो चीज़ें हैं कि हो सकता है कि उस महिला का, उस लड़की का लाइफ कुछ ऐसी परिस्थिति हो या कुछ ऐसी चीज़ें हो कि ब्रेकडाउन हो गया, हो जाता है। हम लोग भी कुछ बात वगैरह करते हैं, कुछ चीज़ें जो है याद आ जाती हैं, तो उस समय पे थोड़ा सा जो है वो हम लोग म्यूट हो जाते हैं या थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं। कोई चीज़ें होती हैं तो देखती हैं। तो आई होप आपने भी कुछ सॉन्ग वगैरह या कुछ मूवीज़ के सीन वगैरह देखते होंगे तो आपका भी ब्रेकडाउन होता होगा। आप भी कुछ समय के लिए कुछ सोचते होंगे, कुछ मूवीज़ वगैरह देखते होंगे, कुछ सीन वगैरह देखते होंगे, आपको भी लगता होगा कि हाँ इससे गलत है, ये सही है, या आपका इमोशनल होता होगा, या आप भी ब्रेकडाउन वगैरह होते होंगे। कोई सीन वगैरह हो गया, कोई इमोशनल सीन अगर रील में भी देख लिया आपने, तो आपको भी लगता है, मैं भी कभी कभी देखता हूँ कुछ सीन जो होता है तो हाँ लगता है यार काफ़ी इमोशनल है। तो कुछ चीज़ें होती हैं उसमें आपका हो गया होगा। लेकिन इतनी सारी जो चीज़ें हैं कि हम इन्वायरमेंट जो है इसके लिए जो है बचा रहे हैं, या ऐसी जनरेशन है, इनके पेरेंट्स जो है वो यहाँ मेहनत कर रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट में ऐसा है, तो आई थिंक ये थोड़ा सा ज़्यादा ब्रूटल है। और इसमें मैं भी उन लोगों की गलती नहीं मानता। इंटरनेट ऐसा ही चीज़ है कि आप जो है वो कुछ जो चीज़ें हैं अगर आप बोलोगे तो उसमें जो है वो आप कोई बात नहीं सुनी। अगर किसी बात को आप लोग घुमा के या कुछ जो है वो चीज़ें कहेंगे तो आपको थोड़ा सा कूल लगेगा कि मैं बहुत ही कूल हूँ, मैं यहाँ पे बहुत सा, मुझे जो है यहाँ पे बहुत ही बड़ा मैं ज्ञाता हूँ, ज्ञानी हूँ, कि ये मैंने कह के ये मैंने बात जो है वो कमेंट करके मैं इसमें जो है वैसा हो गया। अभी आप ये सब छोड़ो, मैं जो बातें कर रहा हूँ उसमें जो भी आप कमेंट खोल के देख लेना, उसमें भी बहुत सारे ज्ञाता ज्ञानी लोग अभी तक कमेंट करके चले गए होंगे। बहुत सारे लोग जो है अभी वीडियो छोड़ चुके होंगे। आप अभी बने हुए मेरे साथ, तो बने रहिए। तो यही है कि इसमें जो है वो कुछ समय ये बहुत सारी जो चीज़ें वो देख रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंटरनेट पे देख रहा हूँ। मैं भी वीडियोस वगैरह बनाता हूँ, 2018 से वीडियोस बनाना मैंने भी शुरू किए। बहुत सारे जो है कह सकते हैं कि
आदमी जो है इवॉल्व हुआ है। पहले क्या होता था कि कोई भी वीडियोस वगैरह बनाते थे, देखते थे, या इंटरनेट पे कोई वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूबर का वीडियो देख रहे हैं, तो वो बस देखते थे, इंजॉय करते थे, अच्छा लगता था, हाँ भाई आई लाइक योर वीडियो, मुझे मजा आया, इसमें ये चीज़ें थी। अब क्या होता है कि अगर कोई बंदा या कोई जो है वो वीडियोस देखता है, तो ये वीडियोस पहले देखता नहीं, वो पहले जाता है कमेंट्स देखने कि इसका कमेंट क्या है। और स्पैन जो मतलब कहता है ना कि आपका रिटेंशन कितना, मतलब स्पैन जो हो गया है रिटेंशन का, बहुत ही कम हो गया है। उसमें लोग जो है वो स्क्रॉल करते जाते हैं, उसमें देखते जाते हैं, उनको पसंद आता है, वो रुकते हैं और वो कमेंट देखते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि इसमें जो है वो इंटरनेट जो है वो काफ़ी आगे बढ़ चुका है। और आने वाले समय में ऐसा भी नहीं होने वाला है, बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो चलने वाली है। आज अगर मैं इस पॉइंट पे अगर मैं बात कहूँ तो बहुत सारे लोग अगेंस्ट में होंगे, बहुत सारे लोग आपके फेवर में भी। हो सकता है कि 10 साल बाद, 5 साल बाद, 50 साल बाद कि ये सारी जो चीज़ें हैं परिप्रेक्ष्य बदल जाए और ये बातें माननी ना हो। जैसे कि हम बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो फिलोसफर के साथ, या बहुत सारी चीज़ें वो मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा। तो बस यही कहना है, इसमें जो है वो हो सकता है कि उस महिला के साथ, तो उस लड़की के साथ ब्रेकडाउन हो गया, इमोशनल सारी जो चीज़ें वो देखता हूँ। एक मैंने देखा था उसमें कि ये मतलब इस तरीके के कमेंट्स वगैरह आए थे, तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें हैं वो होती रहती हैं, और इसमें जो है इसमें कुछ ओवर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। मैं समझता हूँ कि बहुत सारे मीम पेजेस वगैरह को जो है ये सारी चीज़ें चलानी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें जो है निकालनी पड़ती हैं कि वो सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे ला के दे, और ऑडियंस को एक जो है माहौल बनाया जाता है। एक चीज़ अगर वायरल होती है तो उसी चीज़ को खींचा जाता है, जिस तरीके के मुकेश खन्ना जो है वो शक्तिमान को कैरेक्टर को लेकर इतना सालों से इतने वो खींच चुके हैं। तो ये जो चीज़ है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो बस यही इसका एक और मैंने वीडियो देखा था जिसमें कि एक शायद कपल थे, उसको जो है कोट दिया था दिलजीत दोसांझ ने, और उसके बाद जो है वो कपल काफ़ी जो है वो थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं कि आपने भी देखा होगा इमोशनल बैकग्राउंड हो गया होगा। तो कुछ लोग होते हैं, कुछ फैंस होते हैं जिसमें कि आप वो जो है वो उस जोन में रहते हैं, उसका एक अलग ही जो है वो दुनिया रहती है, और उसमें अगर वो सारी जो चीज़ें मिल जाती हैं तो वो आउट ऑफ मतलब उनके पास कुछ होता नहीं है कि कैसे तरीके का जो है रिएक्शन उनको उम्मीद नहीं होती है। तो वही चीज़ जो है, चूँकि एक बच्चे का वीडियो देखा होगा, उसमें कुछ एनिमे इतने उसने देखा था कि वो ऐसे तरीके के कैरेक्टर वगैरह करने लगा था, और उस जोन में वो चला गया था कि वो जो है एक एनिमे कैरेक्टर है, वो एनिमे की दुनिया में है। तो ये चीज़ें जो है वो होती हैं। और देखिए, फ़ैन होने में कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे लोगों को मैं जैसा जानता हूँ कि जो शाहरुख खान के बहुत बड़े फ़ैन हैं, बहुत बड़े फ़ैन हैं, कि अगर आप कुछ बोल भी दो तो वो आपसे झगड़ा कर लेंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पॉलिटिकल बातों पे अगर आप उनके अगेंस्ट बोल दें तो आपको झगड़ने की बातें होती हैं। मैं अपने दोस्तों की बात करता हूँ, कुछ जो है वो बीजेपी सपोर्टर हैं, कुछ जो लोग हैं बीजेपी सपोर्टर नहीं है, लेकिन उसमें भी जो है वो एक होता है कि अगर आप कुछ बात बोल रहे हैं तो सामने वाली बात भी उसे काटने के लिए होती है। उसमें ऐसा नहीं होता है कि वो लोग झगड़ने लगते हैं। पढ़े लिखे लोग हैं, और जो बातें हैं, जो तर्क है, तर्कों पे जो है वो बात होती है कि अगर कोई बात सही है तो आपके लिए वो सही क्यों है और आपके लिए क्यों गलत है। तो एक होना चाहिए कि हेल्दी जो है वो वार्तालाप होना चाहिए, मतलब कह सकते हैं कि एक वातावरण बनना चाहिए। अगर कोई किसी का फ़ैन है और उसने कुछ उल्टा सीधा कह दिया या कुछ क्रिटिसाइज़ कर दिया, बहुत सारे वीडियोज़ भी देखता हूँ कि कुछ कोहली फ़ैन, क्रिकेट में कोहली फ़ैन है, विराट फ़ैन है, कुछ हो जाती है तो बैक एंड फोर्थ चलता है। एट एंड ऑफ द डे वो लोग जो है वो एक ही टीम से खेलते हैं, तो इसे जो है वो चीज़ें वो चलती जाएंगी, पहले से चलती आ रही हैं। आज की जनरेशन में अगर कोई पूछोगे, एक बच्चे का मैंने वीडियो देखा था, उसने कहा था कि ओवररेटेड प्लेयर कौन है तो सचिन तेंदुलकर है, और अंडररेटेड कौन है तो शुभमन गिल है। तो इससे आप सोच के चलो, आने वाले समय में ये सारी जो चीज़ें हैं वो चलती, पहले भी चलती आई होंगी, अभी भी चलेंगी, और इंटरनेट का ज़माना है तो वो आगे भी चलती रहेंगी। की जो बातें हैं वो आप लोग बताना कि इस तरीके की बातें मैं आपके साथ करूँ या ना करूँ आने वाले समय में, आने वाले वीडियोज़ में। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन। अपनी राय जरूर देना।